अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। आज हमने सीखना है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो इसके सेम स्टेप्स हैं जो हर क्वेश्चन में आपने फॉलो करने हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। जब भी आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो आपने इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। जो दो नंबर्स के दरमियान में ये साइन है, हम इस साइन को चेंज कर देंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उन सब में करना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब न्यूमरेटर्स में क्या है, 13 है। 13 को आपने 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, 13 को आपने स्क्वायर रूट 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 13 और ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको आपने लिख लिया ब्रैकेट में। फिर आपने ये डिनोमिनेटर में जिसमें एक प्लस का हो एक माइनस का हो, उसमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ए हमारे पास है 4 और बी हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। तो आप इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। ए स्क्वायर में 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस 13 को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर देना है। 13 4 जार, 13 को 4 के साथ अप्लाई किया, फिर माइनस स्क्वायर रूट 3। आपने डिनोमिनेटर में क्या किया, 4 को, जब 4 स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4, क्या आपने 4 को 2 टाइम लिख के उनको मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जार 16। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 16 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। वो 1/2 और 2 ये हमारे कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। ठीक है, अब डी ऊपर है 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे भी जब आप 16 में से 3 को माइनस करेंगे हमारे पास 13 आएगा। अब देखें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर में क्या आएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। चलिए, ये है सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में भी आपने सेम वैसे ही करना है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब आपने इसका भी क्या करना है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो आप स्क्वायर रूट 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड में इन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट, अब ये देखें ये स्क्वायर रूट 3 है और ये स्क्वायर रूट 2 है। आपकी मैथ का रूल है कि आप इनको एक ही स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट 3 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 5 इधर क्या हो जाएगा, 15। स्क्वायर रूट अगर 2 हों तो उनमें डिफरेंट नंबर्स हों तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई का साइन है दरमियान में तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐड और माइनस नहीं कर सकते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख के। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर हमारा सॉल्व हो गया। 3 स्क्वायर रूट 3 को आपने 2 से भी मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट 3 को भी स्क्वायर रूट 5 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये आंसर आया। डिनोमिनेटर में क्या, आप डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास था स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3। तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 6 प्लस स्क्वायर रूट 5। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब आप इसमें भी सेम स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और आपने यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट 5 के साथ। स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब देखिए वही सेम मेथड अप्लाई करना है। न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 5 है, आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में ही देखें, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ 5 आ जाएगा
और ऊपर देखें न्यूमरेटर में क्या होगा, देखिए ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 ज़ार क्या हो जाएगा 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 का 1 से करेंगे, स्क्वायर रूट 5 1 ज़ार स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारा